सभी भक्तजनों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पाठ करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की, जो कि बजरंग बली के भक्तों को अत्यंत ही लोकप्रिय है। सभी के लिए मैं हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ सहित आज पाठ कर रही हूँ, ताकि सभी लोग उससे जुड़ पाएँ और समझ पाएँ कि हनुमान चालीसा सिर्फ गाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें कितने जीवन के सूत्र छुपे हैं। और इस कोरोना काल में जब सभी लोग कष्टों से गुजर रहे हैं, ऐसे में श्री हनुमान जी से विनती करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। सृष्टि के संहारक भगवान रुद्र ही अपने प्रिय श्री हरि की सेवा का पर्याप्त अवसर प्राप्त करने के लिए तथा कठिन कली काल में अपने भक्तों की रक्षा की इच्छा से पवन देव के औरस पुत्र और वानर राज केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हनुमान के रूप में अवतरित हुए। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से ही समस्त व्याधियों से मनुष्य को छुटकारा मिलता है। असंभव कार्य भी सुगम होते देखे जा सकते हैं। भयंकर से भयंकर तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, भूत प्रेत हो, सभी हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे और अपने भक्तों के रक्षक श्री हनुमान जी की शरण प्राप्त कर लेने पर भक्तजन स्वतंत्र और निर्भीक रहते हैं। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और वे कहते हैं, श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का मैं स्मरण करता हूँ और हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें। सारे कष्ट हो, रोग हो, विकार हो, वो हर लें। और कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु, अपने माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी और साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंग बली मुक्ति दिलाएंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेशभूषा धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान शिव के अंश हैं। वह श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
आप विद्वान हैं, गुणी हैं, अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर जहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं और राम कथा को सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अपने माता पिता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। अपनी विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम रोज जगावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ और तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियों ताहि मधुर फल जानू। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जगत इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर समुद्र को लांग लिया। इस संसार में जितने भी माने जाने वाले मुश्किल कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत ही आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपने तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महापीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोक कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों के पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान चुलावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनको सभी कार्य सहजता के लिए, जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत और असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीनहि जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान जी, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया, जिसमें आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से ही भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है और आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की क्या ज़रूरत है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 6 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक, हे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसे महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मर डेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होगी। उसके साक्षी स्वयं भगवान श्री शंकर हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। बोलिए पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान की जय। श्री राम जी की जय, शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय।